Hello everyone, welcome to my channel Commerce 5 with Tuba. So, in the last lecture, what we have studied law of variable proportion, and in this lecture we will be covering the various stages of law of variable proportion, whereas the relationship between total product, marginal product and average product. Okay, so starting with stage number 1, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है स्टेज नंबर 1 में, वो इनिशियली जो इंक्रीज करेगा वो किस पे करेगा, इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. सो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, लेट्स सी द डायग्राम. सबसे पहले ना ये जो हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, सी दिस वन, इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. इंक्रीजिंग रेट पे जब भी कोई चीज भी वो होता है ना, इंक्रीज करता है, तो वो हमेशा कौन सा कर्व बनाता है, कॉन्वेक्स. ओके, कॉन्वेक्स बनाता है. और जब भी कोई भी कर्व जो है वो कॉनकेव होता है, तो वो कौन से रेट पे बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट पे. ओके, तो सबसे पहले टीपी का शेप कौन सा होगा, सबसे पहले कॉन्वेक्स होगा एंड देन इट विल बिकम कॉनकेव. ठीक, तो जहां ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स देख रहे हैं आप, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स क्या होता है, इट इज अ पॉइंट एट विच टोटल प्रोडक्ट कर्व विल चेंज इट्स शेप फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव. ठीक, तो स्टेज नंबर 1 में ना टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, और फिर इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट से क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. ठीक, टोटल प्रोडक्ट के साथ तो ये हुआ. कैट what happened with marginal product. marginal product क्या हो रहा है ना, it will start increasing. सबसे पहले अब क्या किया, marginal product increase किया, इंक्रीज करते करते अपने टॉप पे पहुंचा, मैक्सिमम पे रीच किया, और उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा. लो भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ, वो इंक्रीज भी किया फर्स्ट स्टेज में, मैक्सिमम पे भी पहुंचा, और फिर वो क्या किया, डिमिनिश भी हो गया. तो अब इसका कर्व भी हम लोग देख लेते हैं. कर्व में क्या है, सी फर्स्ट स्टेज में ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, वेट, मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ जी, मार्जिनल प्रोडक्ट ये वाला कर्व है हमारा. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हुआ, इंक्रीज किया किया किया, टॉप पे पहुंचा, एंड देन ये इसी वाले स्टेज में ना मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिमिनिश भी हो गया. फिर अगर ये ना हम लोग शेड्यूल से भी देखते हैं, शेड्यूल में क्या है, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का शेड्यूल है दिस वन. मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर हम लोग शेड्यूल देखते हैं, तो सी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ. इस पूरे इस वाली रो में ना 40 से ज्यादा वैल्यू कहीं नहीं हुई है मार्जिनल प्रोडक्ट की. ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, पहले 20 हुआ, फिर 30 हुआ, इंक्रीज किया, 30 के बाद क्या हुआ, 40 हुआ, मतलब अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, और फिर डिमिनिश भी हो जा रहा है ना. फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ तक है, और फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या हुआ, टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज किया, रीच किया टॉप पे, और डिमिनिश भी हो गया. नाउ अब हम लोग को ना कैसे पता चला कि ये वाला स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज एंड हुआ, ये हमें जब हम लोग एवरेज प्रोडक्ट भी देख लेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कैसे कोई स्टेज एंड हो रही है, वो हम लोग को उससे पता चलेगा. तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या करेगा, इनिशियली इंक्रीज करेगा और अटेन करेगा अपना मैक्सिमम पॉइंट. कौन से स्टेज में, स्टेज नंबर 1 में. ठीक, सो लेट्स सी द डायग्राम. एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते कहाँ पे पहुंच रहा है, अपने स्टार्टिंग पे पहुंच रहा है, और स्टार्टिंग पे पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है. ठीक, अब इसका ना हम शेड्यूल देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट का. एवरेज प्रोडक्ट में क्या हुआ, देखो 20 से क्या हुआ, 25 पहुंचा, 25 के बाद क्या हुआ, 30 पहुंचा है, 30 के बाद अगेन 30. ठीक, और जिस स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पे इक्वल हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेज एंड हो जाएगा. ये होती है निशानी किसकी, हमारे फर्स्ट स्टेज एंड होने की. व्हाट इज द साइन की एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल. ठीक, और टोटल प्रोडक्ट का भी हम लोग अपना रिलेशन देख लेते हैं. टोटल प्रोडक्ट के साथ फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंक्रीजेस एट इंक्रीज. हमने क्या बताया था टोटल प्रोडक्ट का, कि फर्स्टली टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. सी यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज था, तो यहीं तक का भी हमें पढ़ना है. तो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट का मतलब 20 से 50 हुआ, 20 से 50 हुआ, देन 50 से 90 हुआ, मतलब
20 से अगर 50 हुआ तो कितने का इंक्रीज हुआ, 30 का हमारा इंक्रीज हुआ, सी 30 का इंक्रीज हुआ। देन 40 से क्या हुआ, 50 से क्या हुआ, 90 हुआ, तो मतलब हमारा कितने का इंक्रीज हुआ, 40 का इंक्रीज हुआ। ठीक, तो अभी देख रहे हो इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, यहाँ कितना था 30 था, यहाँ हुआ हमारा 40। फिर 90 से क्या हुआ, 120 हो गया। 120 होने का मतलब इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिश, अब देखो ये रेट जो हो गया वो घट गया, 90 से 20 में डिमिनिश होता हुआ कितना, 30 का। ठीक, तो इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हमारा ये तीन चीज हुई तीनों के साथ। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट में हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, टोटल प्रोडक्ट में क्या हुआ था, पहले इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब टोटल प्रोडक्ट तो हमारा फर्स्ट स्टेज में बढ़ा ही जा रहा है, पहले इंक्रीजिंग से फिर डिक्रीजिंग से। फिर एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा और कहाँ पहुंचा, अपने टॉप पे पहुंचा। ठीक, और डिमिनिशिंग रेट, अरे अगर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट का देखा जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ तो तीनों चीज हो गई, क्या इंक्रीज किया, टॉप पे पहुंचा, और क्या हुआ, डाउनफॉल भी आ गया इसके अंदर, है ना। इंक्रीज किया 40 तक पहुंचा, अपने पीक पे पहुंचा, उसके बाद फॉल भी कर गया मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, और कैसे पता चला हमें कि फर्स्ट स्टेज एंड हुई, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हो गए, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा फर्स्ट स्टेज एंड हो गया। नाउ सी, नाउ वी विल लुक एट स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो होता है ना, इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट और रीच करेगा कहाँ पे, अपने मैक्सिमम पे। सी, तो हम लोग इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। एवरेज टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है ना, टोटल प्रोडक्ट अभी भी देखो बढ़ रहा है ना, अभी भी बढ़ रहा है, पर कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंचा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद से अब हम लोग इसका भी पहले ना इसका पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट में हमारा क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिमिनिश हो रहा है, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज से ही मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया था, तो अभी भी ये डिमिनिश होते होते कहाँ तक पहुंच गया, 0 पे डिमिनिश होते होते पहुंच गया। ठीक है, तो लेट्स सी, मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ गया हमारा, ये नीचे वाला मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ था, यहीं से स्टेज नंबर 1 में ही गिरना शुरू हो गया था, तो ये गिरते 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 कहाँ पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। जिस स्टेज पे ना ये मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट हमारा इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया, जिस स्टेज पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, मैक्स पे पहुंच जाता है, वो स्टेज हम लोग क्या कहते हैं, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि इस स्टेज पे आके हमारा सेकेंड स्टेज एंड हो जाती है। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ इन स्टेज नंबर 2। एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, मैक्सिमम पे पहुंचा था, मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद गिरा नहीं था एवरेज प्रोडक्ट, अभी भी क्या था, बस मैक्सिमम पे पहुंच के रुक गया था, है ना। अब एवरेज प्रोडक्ट भी क्या करेगा, सेकेंड स्टेज में फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। सी, तो बस मैक्सिमम तक पहुंचा था, अब क्या करेगा, सेकंड स्टेज का। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का ना एज सच सेकंड स्टेज में कोई उतना बहुत योगदान नहीं है, बहुत कोई रोल नहीं है इसका, तो हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज प्रोडक्ट बस गिर रहा है। ठीक, अब ना इसका शेड्यूल भी देख लिया जाए, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, टोटल प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा, टोटल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा कि यहाँ तक फर्स्ट स्टेज था, पॉइंट नंबर 4 तक। पॉइंट नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, टोटल प्रोडक्ट अभी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते कहाँ पे पहुंच रहा है, मैक्सिमम पे पहुंच रहा है। टोटल प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचा, मैक्सिमम पे पहुंचा। और मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा था, वो तो सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से गिरने लगा था, तो गिरते गिरते कहाँ पे पहुंच जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 पे पहुंच जाएगा। एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट सेकेंड स्टेज में फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक नहीं फॉल किया था, सी स्टेज नंबर 1 तक एवरेज प्रोडक्ट नहीं गिरा था, लेकिन स्टेज नंबर 2 में आके इसका वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ओके, फिर नाउ वी विल सी स्टेज नंबर 3। ये बहुत ही आसान है, स्टेज ऑफ जो स्टेज नंबर 3 है ना, इसका नाम होता है लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स मतलब इसमें सब कुछ बुरा बुरा होने लगेगा। टोटल प्रोडक्ट जो अभी तक पॉजिटिव था ना, मार्जिनल और एवरेज क्या थे, मार्जिनल और एवरेज अभी तक क्या थे, गिरना स्टार्ट हो गए थे, पर स्टेज नंबर 3 में क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा डिमिनिशिंग। ओके, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट तो हमारा
फॉल, वो तो सबसे पहले ही फर्स्ट ही स्टेज से गिरना स्टार्ट हो गया था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या क्या होगा, थर्ड स्टेज में आके हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी गिरेगा लेकिन एवरेज प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। ठीक, तो उसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। सी एवरेज, हाँ, थर्ड स्टेज में क्या होगा, टीपी भी गिरा। अभी तक टीपी कहाँ क्या कर रहा था, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक सेकेंड स्टेज के एंड तक क्या हुआ था, अपने मैक्सिमम पे पहुंचा था। पर थर्ड स्टेज में आके टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, डाउनफॉल स्टार्ट कर देगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जो कि फर्स्ट स्टेज से ही गिरना शुरू किया था, तो थर्ड स्टेज में आते आते तो भैया ये नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, गिरेगा, बट इट विल नेवर रीच टू जीरो, या फिर ये नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज प्रोडक्ट विल नेवर रीच टू अ पॉइंट विच विल बी जीरो। ठीक, तो आई होप कि इन तीनों स्लाइड से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो स्टेज 1 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सेकेंड स्टेज को हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और थर्ड स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। And if you find my video helpful and useful, please do like, share and subscribe my channel. And thank you for watching.